अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का एक बहुत अहम फैसला दिया गया है 9 मई के हवाले से। तो पहले तो अगर हम ये फैसला देखते हैं 9 मई के हवाले से, तो ये टोटली जो-सा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया गया। अजीब-ओ-गरीब इसमें वाक़यात दिए गए हैं, अजीब-ओ-गरीब इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। यानी ये एक जज ने ये फैसला दिया है। जब आप इस ऑल ओवर तहरीक को पढ़ते हैं ना, तो आपको ये नहीं लगता है कि ये किसी जज ने ये फैसला लिखा हुआ है। यानी जज ने ये लिखा हुआ है कि ये जो तहरीक है, और एक और भी इसने हवाला दिया है गूगल के हवाले से। गूगल का हवाला दिए कि गूगल के ज़रिए से जो है एक पुलिस है, जो खुफिया पुलिस है, वो जो है किस तरीके से लोगों को पकड़ते हैं और किस तरीके से लोगों को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। यानी ये हवाला दिया है। जी, वो गरीब हवाला दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद कश्मकश में होंगे कि ये कौन सा फैसला इन लोगों ने दिया है। तो फैसला ये दिया गया है कि हुकूमत के जो मुखालिफिन है, वो हुकूमत के खिलाफ जो काम करते हैं, उसको भी मार दिया जाएगा। वो खुफिया पुलिस उनको भी मारती है, और जो खुफिया रियासत के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं उनको भी मारा जाएगा। वो खुफिया पुलिस उनको मार देता है। ये फैसला इन लोगों ने दिया गया है। और जज ने ये भी साथ में दिया गया है, हम यहाँ पर आपको ऐड भी कर रहे हैं। जज ने ये खास फैसला दिया है कि इमरान खान की रेड लाइन बहुत ज़्यादा है। लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान की पॉलिटिकल हर बंदे को पसंद है, और उनकी फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। तो अगर उनकी आवाम उनको सपोर्ट करती है, तो ये ऐसा लीडर एक कामयाब लीडर होता है। तो अभी आप खुद सोचे कि जज ऐसा फैसला लिख सकते हैं। जज क्यों लिखेगा? जज का क्या काम है ऐसा फैसला लिखने का? तो जज ने ये फैसला दिया हुआ है। तो इसमें भी ये बात आती है कि मतलब जो जितनी भी मतलब ये फैसला लिखा है, ये जज का काम नहीं है, ये किसी और का काम है, ये किसी और ने ये फैसला दिया रहा है। ये फैसला किसी और ने दिया। तो इसमें एक ट्वीट हुई है पॉलिटिकल के हवाले से कि इसमें ये बात लिखी गई कि मतलब स्टार गवाहान ने ये बात दी है कि ये बात दुरुस्त है कि इस अदालत में, मैं पढ़ के आपको सुनाया तो आप सुन ले। ये बात दुरुस्त है कि इस अदालत में दिया गया बयान सरबोर्ड और फैसलाबाद की अदालत में दिए बयान से मुख्तलिफ हैं। पुलिस स्टेशन में अपनी आमद या ड्यूटी दी गई रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं कराई जाती है। यानी ये स्टार गवाहान ने लिखा है, ये 3 पैसे इन लोगों ने दिया है कि ये आप देख लेगा, हम यहाँ लगा भी देंगे, आप देख लिएगा। ये लोगों ने गवाहान दे, मतलब स्टार गवाहान ने ये गवाही दी है कि ये जो है 3 बातें, 3 स्टेटमेंट इन लोगों ने जारी किए, लेकिन मुख्तलिफ इस तरीके से जारी किए। यानी एक में इन्होंने क्या कहा है, दूसरे में इन्होंने कहा है कि, और तीसरे में इन्होंने क्या कहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कहा क्या-क्या कहा। तो इससे जो है ये बात जो है ये असल दरहकीकत में जो है ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में ये बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, यानी उनके खिलाफ ये फैसला जारी कर लिया। ये तो सरासर गलत है। अगर बात यहाँ आती है कि देखिए पॉलिटिकल लोग उनको मानते हैं, लोगों के फेवरेट है, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनकी पॉलिटिकल को मानते हैं, तो वो एक कामयाब लीडर है। तो फिर यहाँ आप लोग ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो कि जो आप पुलिस दर्ज करवाती है वो वहाँ जो से वो दर्ज नहीं होती? कैसे दर्ज नहीं होती है? अलग अलग स्टेटमेंट लोगों ने दिए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे। दूसरा जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा है कि अलीमा खान और नौरीन साहिबा, इनको अरेस्ट किया गया, और भी कारकुनान को अरेस्ट किया गया है। लेकिन इनको जो उनसे एक जगह में जाकर लेकर गए, 100 किलोमीटर दूर लेकर जाते पुलिस वाले, और वहाँ छोड़े थे, पुलिस वहाँ से भाग जाते। अभी आप इनकी बेशर्मी को देखो, ये कौन सी बेशर्मी है, ये कौन सा सोच और नजरिया है कि आप औरतों को गाड़ी में बिठाओ और उनको ले जाओ 100 किलोमीटर दूर ले जाओ, फिर उनको छोड़ दो। तो ये तो बेगैरती भी हो गई। ये तो आप बीइंग मतलब एक मर्द के नाते आप लोग ये काम कर रहे हो, ये कौन सा काम है? पुलिस बन के ये हरकतें कर रहे हो। आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, आप लोग उनसे अंधेरे में, आप उनको रोशनी दिखाओ, आप उसके बजाय आप और भी लोगों को अंधेरा कर देते हो। तो ये कौन सी बात हुई? तो अभी इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ और जरदारी की तरह हम बात करते हैं ना, तो अभी इमरान खान भी जेल में, इससे पहले जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ भी जेल में थे। तो मियाँ शहबाज शरीफ जो थे, मियाँ शहबाज शरीफ जो जेल में थे, उनको तमाम फैसिलिटेशन दी गई थी, तमाम फैसिलिटीज, तमाम सब कुछ दिए गए थे। यानी जेल में सब कॉम्प्रोमाइज, एक एक चीज इनको दिया गया था। कोई इनको मुश्किलात नहीं थी, कोई इनको परेशानियां नहीं थी। इसी तरीके से जरदारी नहीं है, जरदारी को तमाम फैसिलिटीज दी गई थी, तमाम एक एक चीज दिया गया था। यानी जेल में एक आशियाना जिंदगी गुजारे, लग्जरी लाइफ गुजारने की ख्वाहिश को ये गुजार रहे थे उसी तरीके से। अगर बात करते हैं भुट्टो की, तो भुट्टो जब जेल में थे तो भुट्टो ने इस तरीके से जिंदगी नहीं गुजारी। उन्होंने जो उनसे बहुत सख्त जिंदगी जेल में गुजारी है। और अभी जो मौजूदा हाल में वो इमरान खान आपके सामने है, वो किस तरीके से जेल में जिंदगी गुजार रहे हैं। नौरीन और अलीमा खान ने ये बयान दिया है कि 14 अगस्त को एक प्रोटेस्ट होगा, यानी एक हकीकी आवाज भी हम उठाएंगे और 14 अगस्त भी साथ में मनाएंगे। तो इसमें जो है शायद एक ट्वीट दिया गया है। ये ट्वीट जो है ये शेरियाल अफरीदी ने ये ट्वीट दिया है।
तो आपको मैं ट्वीट सुना देता हूँ, आप सुन लो। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि 14 अगस्त को हम निकलेंगे और जश्न मनाएंगे, एहतजाज नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। शेराल अफरीदी ने वो दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर कोई एहतजाज वगैरह नहीं होगा, बल्कि हम निकलेंगे, आज़ादी मनाएंगे। और अलीवा खान और नूरी साहिबा ये कह रही हैं कि हम 14 अगस्त में निकलेंगे, एक हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ भी उठाएंगे और इमरान खान के लिए नहीं, पीटीआई का एक प्रोटेस्ट भी करेंगे, ताकि हम दोनों काम एक ही साथ कर लें। तो उन्होंने ये शरियाल अफरीदी ने बात में ये कहा है कि मतलब ये एहतजाज का कोई नाम वगैरह नहीं होगा, कोई नाम लेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी इसमें जो उनसे अजीब से हरफ आ रही है, अजीब से इनके वो है सिस्टम हो रही, तो समझ नहीं आ रहा है। और अदलिया के एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक अदलिया की तरफ से आई है कि हम जब चीफ जस्ट की बात करते हैं, तो चीफ जस्ट में 2010 में जो उनकी सैलरी थी ना, वो थी 5,60,000। अभी 2024 में इन लोगों ने इसको बढ़ाया है, इन्होंने किया है 23,90,000। यानी देखो देखो, एक चीफ जस्ट जो होता है ना, उसको पेंशन भी मिल रहा होता है, उनको बिजली भी मिल रही होती है, उनको तमाम फैसिलिटेशन, प्रोटोकॉल, गाड़ी वगैरह सब कुछ मिल रहा होता है। और उसके बावजूद भी अगर आप मतलब उनकी पेंशन बढ़ाने की, तनख्वाही बढ़ा रहे हो, तो ये तो आपका अवाम का जो उनसे बेड़ा गर्क कर रहे हो, आप अवाम से लेकर उन्हीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो। इसलिए जो उनसे ये चीफ जस्ट जो है वो उसी के हक में फैसले करते हैं जिनको फायदा, वो जो लोग उनको फायदा देते हैं। जो लोग उनको फायदा नहीं देते, जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, फिर वो लोग उनको नुकसान देते हैं। तो इसी तरीके से जो लोग हक में बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं ताकि इनका जो बातचीत हो वो इनका मान लिया जाए, क्योंकि वो लोग उनको फायदा दे रहे हैं। अभी आप खुद सोचे कि इन लोगों ने कितना बढ़ाया है, 23,90,000 सैलरी बढ़ाए। 2010 में कितनी थी और अभी देखो 2024 में इन्होंने कितनी थी। तब ये इनकी काम है। अच्छा, फिर जब जो है इसके बाद जो है पीएमएल की हुकूमत में जो है उन्हें ये तमाम सैलरीज वगैरह बढ़ाई थी, पेंशन वगैरह लोगों की बढ़ाए हुए थे। इसके बाद जो है हम आते हैं काजी फैज ईसा खान के हवाले से। काजी फैज ईसा खान जो है ये भी पिछले चीफ जस्ट है, इनकी भी तनख्वाही बढ़ी थी, इनको भी तनख्वाही इन्होंने बढ़ाई थी, अच्छी खासी प्रोटोकॉल ली थी, हॉस्पिटल फ्री था, मेडिकल फ्री था, स्कूल इनके बच्चों के फ्री थे, तमाम चीज़ इनके फ्री थे, हर चीज़ इनको दी जाती थी। अगर ये मर जाए, इजा लेट सपोज अगर चीफ जस्ट इंतकाल कर जाए, तो इनकी जो अहलिया होती है, जो बेवा होती है, उनको जो उनसे पेट्रोल 300 लीटर हर महीना दिया जाएगा, टैक्स नहीं देंगे, 2,000 यूनिट बिजली की फ्री फंड में लेंगे और पेंशन इनको अलग मिलेगी। ये देखो, टैक्स भी नहीं देंगे, उसके अलावा पेट्रोल भी इनको मिलेगा, बिजली भी इनको मिलेगी, पेंशन भी अलग मिलेगी। पता नहीं कौन सी हिसाब वो किताब है, क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ। उन्होंने पाकिस्तान को समझा कि आवाम से पैसे लेके और वहां पर खर्च कर, इसलिए जो है जुडिशियल जितने भी होते हैं वो उन लोगों के फैसले करते हैं जो उनके हक में होते हैं, जो उनके हक में नहीं होते उनके खिलाफ को बोलते। अभी ये देखो उनके काम उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। फिर अभी अगर हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया है। उसने एक ट्वीट क्या किया, शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, 6 और 9 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है, दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे नहीं छीन सकता। ये उन्होंने ट्वीट किए कि क्या हम मानते हैं ये जो सिंतास मुआहिदा हुआ था, जो मगरबी डैम दिए गए थे, इनमें तो मतलब अभी इंडिया की बहुत बेइज्जती हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो चुकी है उनकी। तो इसलिए जो है वो लोग पानी को मना कर रहे हो, पानी के मुस्लिम डैम उन्होंने बनाया है और वो अपने पानी को वहां पर बंद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को उनसे उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते बनाए, वो पाकिस्तान की पानी को बंद करना चाह रहे। तो इनको जो जिम्मेदारान होंगी, इसलिए जो उनसे ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं, क्योंकि उनको जब अपोजिशन के दौरान थे, तो अपोजिशन के दौरान ये बीमार भी रहते थे, इनका मसले होते थे, जेल से चुपते भी थे। जब इनकी तारीख होती थी तो ये कहते थे कि मैं बीमार हूँ, मैं घर में मौजूद नहीं, मैं कहीं गया हूँ। और जब से हुकूमत ना आए तो बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजारे, शान और शौकत के साथ ज़िंदगी गुजारे। ना ये बीमार होते हैं, ना शहबाज शरीफ बीमार होते हैं, ना नवाज शरीफ बीमार होते हैं, ना जरदारी बीमार होते हैं। जब सीटों में खवार है तो फिर इनकी बीमारी वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो इनको जो जिम्मेदारान होंगी, जो डैम वगैरह, जो मतलब एक बूंद की बात कर रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े डैम बन के हैं, तो एक बूंद की क्या बात है। तो इनकी जो जिम्मेदारान हो वो इस्टेब्लिशमेंट होगी और मौजूदा हुकूमत इनके जिम्मेदारान होंगे। ये पानी जो रुकेगा इन्हीं के जरिए से ये खोला जाएगा। तो इनकी जिम्मेदारान जो होंगी, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो इस्टेब्लिशमेंट की होगी, वो मौजूदा हुकूमत की होगी। अभी हम आते हैं गंडापुर के एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि हमने ना किसी को ऑपरेशन की इजाज़त दी है और ना ऑपरेशन हो रहा है। यानी देखो, बाजौर में जो उनसे ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन कौन कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, उन्हीं के जरिए ऑपरेशन हो रहे हैं। और ये गंडापुर यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमने ना किसी को इजाजत दी ना ऑपरेशन हो रहा है। ये क्या अनफिट स्टाइल है। वहां अभी मेरा दिल करता है कि कोई इसको उठा के वहां ले जाए, उसको दिखाए कि ये देखो लोग ऊपर बमबारी और ये लोग जो उनसे मर रहे, लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, लोग ये बच्चे जाया हो रहे, खानदानी लोगों की जाया हो रही है, तो ये क्या हो रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, यहाँ ऑपरेशन की इजाजत हमने नहीं दी है।
तो ये मिलिट्री फोर्स जो सी है, मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं ना वहाँ, उनकी ज़िंदगी जो से अज़ाब में पड़ी हुई है। और ये यहाँ इमरान खान ने एक स्टेट भी जारी किया था, इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था गंडापुर के खिलाफ, अगर गंडापुर इस ऑपरेशन को नहीं रोक पाते तो मुस्तफा होना चाहिए कि इस्तीफा दे ले। लेकिन अभी गंडापुर को जो से वो सीट तो मिला है, लाज़मी बात है वो जिस सीट में सवार है वो तो भी कहाँ इस्तीफा देंगे, इस्तीफा वो दे नहीं सकते, क्योंकि उससे जो उनसे मज़े आ रहे हैं, उनके मज़े, उनके सब कुछ जो उनसे आयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनको जो उनसे उन बेचारों का गम और फ़िक्र नहीं है कि वो लोग मर रहे, भूख से निडाल है, भूख से जो उनसे उनकी अजीब-ओ-गरीब हालत हो चुकी है। तो ये जो है अपोजिशन पे एक हॉट अपोजिशन करना चाह रहे हैं। इसमें जो है अगर हम बात करते हैं ना एएनपी जो है इस काम में बड़े अच्छे थे। अगर वो किसी की हिमायत करते थे, लेट्स सपोज अगर ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर वो हिमायत करते थे तो ऑपरेशन रुक जाता था। अगर वो उसकी मुखालिफिन थी तो ऑपरेशन वो जारी कर देते, तो ऑपरेशन को जारी रखना होता था ऑपरेशन। तो अभी इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 23 अगस्त को हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, बाजौड़ में ऑपरेशन है और कौन कहता है कि जश्न मनाएंगे। यानी उन्होंने यमन वली खान ने कहा है कि हम जो से बाजौड़ में आएंगे, हम वहाँ एहतजाज करेंगे। 23 अगस्त को उन्होंने बताया कि हम वहाँ आएंगे एहतजाज करने के लिए। तो अभी देखते हैं, 23 अगस्त तो बहुत दूर है, इनके दिलों में कितना जो से तेल है और इनमें कितनी हौसला है और कितने लोगों के साथ ये वहाँ आते वहाँ एहतजाज करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस्लामाबाद में इनको छोड़ते भी या नहीं, ये तो बात के मसले, इनको बाद में रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन यमन वली खान ने ये ट्वीट किया है कि हम 23 अगस्त को इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे कि बाजौड़ में जो है ये क्यों हो रहा है। फिर जो है अगर गंडापुर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है ऑपरेशन बाजौड़ में नहीं हो रहा, तो उनकी अपनी मुशीर इतलात कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है कर्फ्यू लगी हुई है, वहाँ लोग जो है नकलो हमल कर रहे दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसका जो मुशीर इतलात खुद कह रहे हैं कि वहाँ जो है लोग फंसे हुए, लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, लोग जो है कर्फ्यू लग चुके हैं और मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो जारी है, वो कर रहे हैं मुकम्मली तौर पर। तो पता नहीं किस तरीके से कह रहे हैं। और फिर इन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम जो है विकेट के दोनों तरफ, दोनों साइड पे हम खेलते, विकेट के दोनों साइड पर हम खेलते हैं। तो पता नहीं कैसे कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया है रंडापुर साहब में कि बाजौड़ से नकलो मकानी करने वाले फी खानेदान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये देखो, अभी 50,000 रुपए से क्या होगा, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो 50,000 तो वहां खर्च हो गए। इनके खाने पीने का कौन जिम्मेदार होगा, इनके छत का कौन जिम्मेदार होगा, इनका रहने सहने का कौन जिम्मेदार होगा। अगर फी खानेदान को 50,000 50,000 पे क्या होगा, वो सिर्फ वहां से लेकर दूसरी कंट्री दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाएंगे। जब शिफ्ट हो जाएंगे तो उनको फिर क्या हो, हाँ उनको पैसे मिलेंगे, उनको क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो तुमकी जिंदगी के साथ तुम खेल लो, होना चाहिए कुछ बड़ा चढ़ा के तुम उसको दे दो। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्वाद के हवाले से भी ये हुआ, तो बाजौड़ के हवाले से भी ये बातें हो रही है कि मतलब स्वाद में जब सैलाब आया था तो लोगों ने ये चीख और चिल्लाना किया था कि हमने अपने कीमती सामानों को यहाँ छोड़ दिया है और जब हम दोबारा आए तो हमें सामान नहीं मिला, हमारे सामान गायब हो चुके हैं। और बाजौड़ के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम अगर स्वाद छोड़ेंगे, जो हमारी कीमती सामान है इसका कौन जिम्मेदार होगा, इसकी जिम्मेदार जो है वो गंडापुर साहब होंगे। और डेफिनेटली हुकूमत उनकी है तो जिम्मेदार तो वो होंगे, इनके जिम्मेदारान तो गंडापुर साहब होंगे, क्योंकि इनकी जो से बाजौड़ में जो सामान वगैरह है वो तो इन्हीं के जिम्मे छोड़ा जाएगा ना। जब बाजौड़ से लोग मुंतकिल होंगे दूसरी जगह जाएंगे वो इन्हीं के जरिए से जो है सामान दिया जाएगा। तो इस बात का जो है गंडापुर जिम्मेदार है। पता नहीं किस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं, क्या इसको लगी हुई है और किस सीट पे सवार है, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कौमी असम्बली में जो है आप बात नहीं कर सकते हो। अगर अभी आप बात करते हो ना मिलिट्री ऑपरेशन का कि बाजौड़ में मिलिट्री ऑपरेशन और कौमी असम्बली में आपने ये बात डिस्कस की है, तो उसको काट दिया जाता है, कौमी असम्बली से उसको निकाल दिया जाता है, उसको वहां नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बात जो की है, तो बात करने से जो है वो लोग फिर इस बात से उधरते हैं, इसलिए जो है वो ये बात नहीं करने देते हैं। किसी को ये हक नहीं देते कि वो ये बातचीत करे और लोगों के बारे में कोई गलत बोले। इन्होंने एक ट्वीट और किया है गंडापुर साहब ने कि हम तमाम लोगों को फैसिलिटीज देंगे, तमाम लोगों को उनसे चीज़ें देंगे, हम यहाँ लगा लेंगे, आपकी तफसील वाइज पढ़ लेना। वो तमाम चीज़ें लोगों ने बताया कि हम लोगों को तमाम फैसिलिटेशन देंगे। इमरान खान की तरफ से ट्वीट था, इमरान खान ने जो है बताया लोगों को, लेकिन गंडापुर साहब उनसे वो अपने अयाशी ज़िंदगी में गुम चुले और अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार है। बकाया जो लोग तबाह हो रहे हैं और लोग तबाह होने दो, हमारा क्या है, हम तो अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रहे ना, बस लोगों को तबाह होने दो, उनका ये लगाओ। अगर रियासत ने बरवक्त कोश के नाखून ना लिए तो रियासत तबाह होने की तरफ जारी है। और कुछ मिलिट्री की गलतियात है, कुछ जो से गवर्नमेंट की गलतियात है, इन पर खुसूसी नज़रसानी इनको करनी चाहिए। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।